अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत डायरी। मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। आज हम प्रोलैक्टिन लेवल ख़वातीन में ज़्यादा हो जाने से होने वाले मसाइल और उनके हाल पर बात करेंगे। आपको पता है कि जब किसी भी जोड़े को औलाद ना हो तो वो कितना परेशान होता है, और औलाद की नेमत की क्या कदर है, जिसके बच्चे नहीं हैं वही बेहतर समझ सकते हैं। जब भी किसी जोड़े की औलाद नहीं होती तो वो जो कोशिश करता है तो मुआलिज मुख्तलिफ़ तरीके के इलाज से तशख़ीस करके उनके इलाज शुरू कर देते हैं। और कभी एक मसले एक फैक्टर हो गए देखा, कभी दूसरे को देखा, उन्हीं में से एक प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होना है। हमल के अलावा, प्रेगनेंसी के अलावा, बच्चे को दूध पिलाने के अलावा, उस एज से हट के वैसे ही ख़वातीन में प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो बेऔलादी का एक सबब है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हम फाइब्राइड रसूलियों को और PCOS को डिस्कस करते हैं, इस तरीके से प्रोलैक्टिन लेवल को भी ज़हन में रखना चाहिए, और ख़वातीन को भी और मुआलिज हज़रात को भी, और उनकी जो मुआलजा हैं वो भी इस चीज़ को ज़हन में रखें। हम समझते हैं कि प्रोलैक्टिन लेवल किन वजूहात की बुनियाद पर हाई हो सकता है। ये परेशानी में बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में तो इसने बढ़ना ही होता है। जब दूध का टाइम होता है बच्चों को पिलाने का, ये निप्पल स्टिमुलेशन से भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जिससे प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। एंटीमेटिक ऐसी ड्रग्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, मतलब दिमाग पे असर करने वाली बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जिस वजह से प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक तो ये है कि हम ख़ुद से अपने आप पे गौर करें कि कहीं जो हम दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उस वजह से प्रोलैक्टिन तो नहीं बढ़ रहा, या क्या वजह हो सकती है। अद्वियात की कौन सी कैटेगरी बढ़ाती है, ये जो भी आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मारे अद्वियात यानी फार्मासिस्ट को दिखाएं, उनसे पूछें, अपने मुआलिज से पूछें कि इन दवाइयों में कुछ ऐसा तो नहीं है। और कभी भी जो कुछ आप दवाई खा रहे हैं वो हर्बल है या एलोपैथिक है, आप ज़रूर अपने मुआलिज से शेयर करें। किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन आप अपने मुआलिज से छुपाएं ना, अदरवाइज़ तशख़ीस में प्रॉब्लम आएगा और आपका इलाज सही नहीं हो पाएगा। तो इसकी जो इलामात हैं वो यही हैं कि पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, ना होना, सम टाइम लिकोरिया का ज़्यादा हो जाना, इसी तरीके से बाल चेहरे पे बाल आ जाना, और उसके अलावा पीरियड के इरेगुलर के साथ साथ दूध का बनना शुरू हो जाना और बाज़ वक़्त बहना शुरू कर देना। इसकी तशख़ीस के लिए यही होगा कि फ़िज़िकली भी आपके जो मुआलिज होंगे वो मुआयना कर सकते हैं, आप अपनी इलामात बता सकते हैं। प्रोलैक्टिन जो सीरम प्रोलैक्टिन लेवल है वो चेक हो सकता है, और सीरम प्रोलैक्टिन लेवल चेक होकर इसके अलावा और भी बीमारियों से भी ये होता है, बाज़ बीमारियाँ भी जुड़ी होती हैं। तो ख़वातीन को वैसे भी हार्मोनल टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो इसमें थायराइड, हाइपोथायराइडिज़म बीमारी, उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो बीमारी है तो उसका भी ख्याल रखें। और इसके साथ स्कल का एक्सरे भी करवा लिया जाता है अपनी खोपड़ी का, और FSH हार्मोन चेक करवाया जा सकता है, LH करवाया जा सकता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T4, ये हार्मोन चेक करवाया जा सकते हैं। और ये ख़वातीन के जो मसाइल हैं बेऔलादी में, इनफर्टिलिटी में, उनमें ये चेक होना चाहिए। इसके अलावा जब ये चीज़ें आपके मसला बन गया, या आपको प्रोलैक्टिन का ख़तरा है, आप में दूध की मिक़दार ज़्यादा है, आपके बच्चे नहीं हो रहे, भले आपको प्रोलैक्टिन का मसला है, भले आपको PCOS का, भले फाइब्राइड रसोली हैं, एक चीज़ होता है कि प्रोसेस फूड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, रिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज़ें जिसमें हम अगर कोई फ़ाइबर वाली चीज़ हो भी तो उसको हम प्रोसेस कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा भी छोड़ना होगा, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट, रिफाइन कार्ब्स ये भी छोड़ने पड़ेंगे, फ़ाइबर्स की तरफ आना पड़ेगा। अगर हम हर्बल में और सादा ज़बान में बात करें तो सब्ज़ियों और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। अमरूद खाएँ, सेब खाएँ, अपने मुआलिज से डिस्कस करें जो आपका प्रोलैक्टिन का लेवल मसला है। जब मरीज़ को समझ आती है, हमारा तजर्बा यही कहता है, उस वक्त वो सिर्फ़ प्रोलैक्टिन का मसला नहीं होता, उस मरीज़ को हौसले की भी ज़रूरत होती है। मरीज़ स्ट्रेस परेशानी में भी होता है, डिप्रेशन में भी होता है, 5 7 8 दवाइयाँ भी खा रहा होता है, 3 4 मुआलिज से भी इलाज करवा रहा होता है। तो ज़रूर अपनी डाइट ठीक कर लें। उसके अलावा हर्बल में जो तरीका इलाज में है कि गर्म तर अद्वियात से लेकर हम तर गर्म चीज़ और तर सरद तक, इन चीज़ों को खिलाकर, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करवा कर और ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करा कर इनका इलाज कर लेते हैं।
तो आपने करना ये है कि समझने के लिए कि जो इस सूरत में आपके लिए मुफीद चीज़ें हो सकती हैं, वो ये हो सकता है कि आप गुल सुर्ख यानी गुलाब की पत्ती का जो जिसको ईरानी किस्म है वो लेके उसका आप कहवा बना सकते हैं मीठे के बगैर। रेवन ख़ताई बहुत अच्छी चीज़ है ख़वातीन में के मसाइल के लिए, और ख़वातीन के अंदर अंदरूनी एज़ाब में जो सोजिश है उसके लिए रेवन ख़ताई वो बेहतरीन चीज़ है। तो अगर आप चाहें तो रेवन ख़ताई, ज़ीरा सफ़ेद और गुल नीलोफ़र, इसको हम वज़न ले लें, पीस लें और इसका सफ़ूफ बना लें। तो वो चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जब उल्टियाँ आ रहे हैं, तो उस सूरत में इस्तेमाल ना करें। पानी ज़्यादा पिएँ, अपनी खुराक का ख्याल रखें, और जिस कंडीशन में भी हैं, जो भी आपकी सूरत हाल है, इस जो मैंने आपको इलामतें गिलाई हैं प्रोलैक्टिन लेवल की, इसको ज़हन में रखते हुए अपने मोबाइल से शेयर करें। अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हम फ्री में जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स बनती हैं, जो आपका टेस्ट रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, जो आपकी इलामात हैं, उसके मुताबिक तशख़ीस करके हम आपको तफसीलन बता देंगे। याद रहे ये जो प्रोलैक्टिन लेवल है, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे हार्मोन खारिज होता है और इसके ज़िम्मे होता है कि आपके जिस्म में दूध की मकदार बढ़ाए। अगर ये प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है तो फिर सेक्स से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सारा कुछ देखना पड़ता है कि जहाँ से प्रोलैक्टिन लेवल बन रहा है वहीं पर ट्यूमर्स या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए दर्जा ब दर्जा इसकी तशख़ीस होती है, दर्जा बर दर्जा इसका इलाज होता है, वजूहात को देखना पड़ता है। ये कम्प्लेक्स मसला है। सादा चीज़ें हैं जो इस मसले के लिए बहुत अहम हैं और जो इस्तेमाल की जा सकती हैं वो आपको बता दी गई हैं। लेकिन याद रहे ख़वातीन के दीगर मसाइल की तरह इस मसले में भी कोई दवा, कोई ग़िज़ा ऐसी हतमी नहीं होती कि आपने आंखें बंद करके बस एक ही इंडिविजुअल चीज़ इस्तेमाल करनी है इंटरनेट से सुने सुनाए। तो मेरा मशवरा है कि आप ज़रूर, अगर आप ख़ास तौर पर आप बेऔलादी के शिकार हैं या आपके पीरियड्स इर्रेगुलर आ रहे हैं, तो ज़रूर आप अपना प्रोलैक्टिन लेवल चेक करें, अपने मुआलिज से मशवरा करें, अपने तबीब, माहिर अद्वियात, माहिर ग़िज़ा सबसे रब्ता करें, अद्वियात के बारे में भी जानें, ग़िज़ाओं के बारे में जानें। इस तरह की मफ़ीद वीडियोस जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। किसी भी मसले की सूरत में दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना नाम, पता और तफसीली रिपोर्ट और इलामात शेयर करके आप हमसे भी मशवरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।